यहाँ है, बड़ा सूना लग रहा होगा आपको। तो मैं कनाडा से सिर्फ आपको मिलने आया हूँ। कनाडा से? यस। बहुत अच्छा लगा मुझे। 25 तारीख को वोट डालना था मोदी जी को, इसलिए आया हूँ। सिर्फ 25 को पहुंचा 3 बजे और वोट डाला है। सिर्फ वोट डालने आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। तो हाँ, हराएंगे 75 सीट लेके, 75 सीट लेके इंडिकेटर वाले सरकार बनाएंगे, मोदी जी को झोला उठाने वाले। अब धीरे 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 आवाज जब मेरी रुकिए मेरी आवाज के नॉट प्लेस में जैसे जैसे गूंजने लगी, वो तमाम तोते पंछी मैना जो है उड़ उड़ के इधर आने लगे। मैं आ गया, मैं समझ गया। आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं जी एक मिनट पैनल पूरा कर लूं, उसके बाद देता हूं। जनाब देखिए, जो लड़की 20 साल से किसी आदमी के साथ, दिल्ली में जो राजा था उसके साथ रही और उसके शीश महल में उस पर अत्याचार होता है और राजा सोया रहता है, वो क्या देश की महिलाओं को बचाएगा? और जो पार्टी केवल 13, 4 और 2 सीट, टोटल 17 सीटों पे लड़ रही है, वो 303 सीट लाने वाली पार्टी को कहती है कि झोला उठा के चलेंगे। अरे झोला उठा के तो कल तिहाड़ जाना है, परसों। शर्म आनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था, भ्रष्टाचार में ही तिहाड़ जेल में बंद है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को जो नेता है माननीय, लोग उनके कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, यानी भारत को डरना चाहिए। अरे डूब मरो कांग्रेस पार्टी, हमारे पास उससे बड़ा एटम बम है। आपने शेर क्या सुनाया? मैं भटक गया जी, बात पूरी करिए। पहुंचे आप बिल्कुल सही जगह। मैं बिल्कुल आया, मैं बिल्कुल जहां पाकिस्तान खत्म होता मैं वहीं से आ गया, उसी जगह से। प्रतीक भाई, ये चुनाव नफरत बनाम मोहब्बत का चुनाव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश की आवाम मोहब्बत को जिताने जा रही है और नफरत को हराने जा रही है। यह चुनाव अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह की दोस्ती को बचाने का चुनाव है। और जिस तरीके से वो क्रांतिकारी उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और आज के अंग्रेजों के जो पिट्ठू के उस दौर के लोग थे उनके खिलाफ लड़ने जा रही है। और मुझे उम्मीद है उस दोस्ती को बचाने का काम, उस थाली को बचाने का काम जो एक थाली में बैठ करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह ने खाया, ये देश की आवाम उस थाली को बचाएगी। और 4 जून को जो लोग अंग्रेज की तायद करते थे और आज भी चंद उद्योगपतियों की तायद करते हैं, 16 लाख करोड़ रुपए अपने चंद जो है वो पूंजीपति मित्रों को माफ कर रहे हैं। और ये देश की आवाम 4 जून को सही कह रहा है, झोला उठा करके भगाने का। मैं आ गया। अरे भाई नारा लगा। अरे कैसे हैं आप? सब बढ़िया? घर गृहस्थी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? हाँ जी, इंतजार में थे। अबे मैं तो आ ही गया, मैं कहाँ जाता, मैं तो लौट आया। किसका? उसका डायलॉग सुना। अच्छा वो जिलेश्वर का डायलॉग। हाँ बताओ, बोलो डायलॉग। खाएंगे ना। हाँ जी, हाँ? इतना आपने धमका दिया। अरे नहीं धमका है। करने वाला नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले बेटा? यूपी से। यूपी में कहाँ से? कुशीनगर। तो इतना हल्ला काहे मचा रहे हो? आराम से बोलो ना डायलॉग। खाएंगे ना खाने देंगे, यह मोदी का नारा है। सोएंगे ना सोने देंगे, यह योगी का नारा है। देश को आगे बढ़ाना यही उद्देश्य हमारा है, यही उद्देश्य हमारा है। अच्छा, खुद ही डायलॉग बोलते हो, खुद ही ताली बजा लेते हो। अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बस साहब पैनल का आखिरी सदस्य है, उसके बाद कोई बात नहीं। अरे उसको ना कुछ बोलो, उसको ना बोलो, वो मेरा प्रिय बच्चा है, जिलेश्वर नाम है इसका जी। देखिए प्रतीक भाई, ये चुनाव जो है जो दो गठबंधन के बीच में हुआ, तो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है सरकार बनाने के लिए और इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन ये लड़ रहा है चुनाव में अपनी साख अपनी साख बचाने के लिए कि हमारा राष्ट्रीयता समाप्त न हो जाए। हम 10, 20, 25 जीत के कहेंगे हम राष्ट्रीय पार्टी बने हुए हैं, हम लुप्त नहीं हुए। लेकिन देश की जनता जब 393 सीट ही घोषित हुआ था, इसका चुनाव हो गया था, उसी समय एनडीए की सरकार में 272 के ऊपर दे चुकी थी। अब जितने भी राउंड हो रहे हैं वो 400 के पास जाने के राउंड हो रहे हैं। 400 के पास जाने के। बाजी आया, मैं 2 मिनट इधर आ जाओ किनारे। नमस्ते।
कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही। ये आ गया, ये दिल्ली में कहाँ से? सोनिया बिहार से। सोनिया बिहार से दोनों। अब वो पानी आनी सब आ रहा है वहाँ? पानी बिल्कुल आ रहा है, बढ़िया पानी आनी सब ठीक है? बिजली आ रही, लाइट वाइट आ रही है? सब लाइट आ रहा है। अरे भाई जो मांग है 8000 से ज्यादा मेगावाट के यहाँ पे हो गया और ये बड़े रिकॉर्ड है अपने, बहुत भीषण गर्मी है। क्या कुछ कहना है दोनों को, आप दोनों को बताइए। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार ये कहने आए हैं? अरे कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। अरे 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 कैसे हो? बस ठीक है सर, अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है और होगा। हाँ विश्वास किया है मोदी पर, हाँ विश्वास किया है मोदी पर, और नए युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। वो जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है, भारत के हर राम की आंखों को चमकाने आया है। यार तुम तो 4 महीने में कवि बन गए। तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया होगा तुमने इन धर्मों के बेचारों को। है हिम्मत क्या तोड़ सकोगे मोदी के विचारों को। हम भाग्य विधाता हैं जग के, जग को बतलाना ही होगा। गुजरात के इस अर्जुन को दिल्ली में फिर से बैठाना ही होगा। अरे गजब भाई, वाह गजब भाई। अरे उपाध्याय जी, ये 4 महीने में कौन सी पानी पी रहे थे, कौन सी दवा खा रहे थे? 4 महीने में सर, मैं एक तो पहली बात मैं कि मैं एक मजदूर आदमी हूं और मैं घूमता रहता हूं और मैं ये सर्वे करता रहता हूं कि कहां किसका कितनी बहुमत है। और ये मैंने उत्तर प्रदेश सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज से लेकर के दिल्ली से लेकर के मैंने पूरा सर्वे तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी की सरकार नहीं बनने वाली। गजब भाई। अरे अंदर आ जाओ, आप तो बड़े पैनलिस्ट थे। कहाँ? अरे बैठो बैठो बैठो। अरे रुको, शुगर हो गया है, जिनका शुगर लेवल बढ़ गया है। बैठे आराम से आराम से आराम से। अरे मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। देखिए बात जेल की थी, जेल तो भगत सिंह भी गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। हम संविधान बचाने के जेल जाने के लिए लाख बार तैयार हैं। रही बात पाकिस्तान की, जब मोदी चुनाव हारते गए, पाकिस्तान बीच में आ गया। जब अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के मंत्री को धमका दिया कि हमारे देश का मुद्दा है, आप होते कौन बताने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आधी रात को हेलीकॉप्टर लेके पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने के लिए। इनको जवाब देना चाहिए। और रही बात मुद्दों की, कहना चाहता हूँ ये राजनीतिक दल हैं। भगत सिंह कोई राजनीतिक दल नहीं थे। मेरे देश के वीर सपूत थे भगत सिंह। आप उनके नाम को बदनाम मत करिए। भगत सिंह शराब नहीं पिलाते थे। भगत सिंह जनता के लिए, देश के लिए कुर्बान हुए। तुम कुर्सी के लिए। ठीक है ना? अरे रुको। हाँ जी क्या हो गया? हाँ जी क्या हो गया? सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। इतना मैं काफी दिनों से, मैं तकरीबन 5 साल से एक नोटिस कर रहा हूं सर, कि हमेशा कभी भी यानी कि न्यूज आता है, कभी भी डिबेट होता है, तो ये इंडिया में जब वोट होता है, मैं बाहर रहता हूं दरअसल। बाहर मतलब देश से बाहर? नहीं, अदर कंट्री में जॉब करता हूं सर। कोई बात नहीं, बोलो बेटा। मैं इंडिया का ही नागरिक हूँ और इंडिया से प्यार है और हमेशा प्यार रहेगा। हमेशा नाम, क्योंकि इस कंट्री में, इंडिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, अदर भी कंट्री है। ओनली वन पाकिस्तान क्यों आता है बीच में? जब भी कोई बात होती है सिर्फ पाकिस्तान के बारे में। हाँ, एक मिनट, आ रहा हूँ। ये इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क्यों नाम आता है। पाकिस्तान वही देश है जो खाता हमारा है। और गुणगान करने जम्मू कश्मीर में क्या करा इन्होंने? पत्थर हमारे जवानों पे, जो उनकी रक्षा के लिए खड़े हो रखे हैं, उन जवानों पे पत्थर मरवाते हैं और ये छोटे छोटे बमों से हमें डराते हैं। नहीं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के रहने वाला हूं। मैं दरभंगा का हूं। दरभंगा के हैं? बहुत अच्छी बात है। और रहते मिडिल ईस्ट में हैं? दुबई में या? नहीं, मैं सऊदी अरब में रहता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तुम आ गए, बहुत अच्छा किया तुमने। और मेरी आवाज दूर तो, मैंने कहा था थोड़ी देर में जब ये आवाज गूंजेगी तो जहाँ पे चिड़ैया है, मैना है, तोता है, कौवा भी है, सब आएंगे अपने अपने स्थान से उड़ के इस कैनॉट प्लेस में आ जाएंगे। भाई देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ब्रेक कब लेना है। जब ब्रेक लेना हो तो ले लीजिएगा।